हमने जाना था हिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को, यानी कि इतिहास के अंदर यूज होने वाली तिथियों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था। आज की इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद जब आपको नेक्स्ट क्लास अवेलेबल होगी, नेक्स्ट क्लास जब आपको मिलेगी, तो उसमें हम जो है किसी भी एक साक्ष्य के बारे में विस्तार से जो है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम समझते हैं कि प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। मैंने आपसे जो स्टार्ट वाली क्लास थी, शुरुआत वाली जो क्लास थी, उसके अंदर आपसे कहा था कि हिस्ट्री के अंदर केवल उन्हीं घटनाओं को हम लोग शामिल करते हैं जो कि एक निश्चित ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है, और वो जिन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है वो ग्रंथ प्रमाणिक हैं। ठीक है ना, वो स्रोत जो भी है वो प्रमाणिक स्रोत है। अब हम उन्हीं प्रमाणिक स्रोतों की बात करने वाले हैं जिनके अंदर इतिहास की वो घटनाएं जो हैं लिखी हुई हैं और जिनकी मदद से हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, प्राचीन इतिहास के 3 तरह के स्रोत हमारे पास अवेलेबल है मुख्यतः, मूल रूप से 3 स्रोतों के अंदर सबसे पहला जो स्रोत हमारे पास है वो है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में आपके यही सारी चीजें शामिल होती है, जैसे कि जो ग्रंथ आप लोग पढ़ते हैं, ग्रंथ का मतलब आप जैसे वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद जो है आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं, जैन ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सारे के सारे साहित्यिक साक्ष्य हैं। देखिए, साहित्यिक साक्ष्यों को हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले जो होते हैं वो धार्मिक साहित्य होते हैं और दूसरे नंबर पे लौकिक साहित्य होते हैं। सबसे पहले नंबर पे धार्मिक साहित्य और दूसरे नंबर पे लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी 2 तरह के होते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य होते हैं और एक ब्राह्मणेतर साहित्य होते हैं। धार्मिक साहित्य की हम बात कर रहे हैं। धार्मिक साहित्य 2 तरह का है, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणों के बाद वाला साहित्य, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य की हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे पहले वेद, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उपनिषद की, फिर बात करते हैं आरण्यक की, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम बात करेंगे किसकी, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत, ये सारे के सारे ब्राह्मण साहित्य के अंदर शामिल हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य, जैसा मैंने आप सभी को बताया, ब्राह्मणों के बाद वाला, जिसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य की बात करें, लौकिक साहित्य में आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य को शामिल करते हैं, ये लौकिक साहित्य होता है। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों को ही हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब हम बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण की। विदेशी यात्रियों का विवरण कौन कौन सा है, विदेशी यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी और रोमन लेखकों की, जो कि भारत में आए और भारत की घटनाओं के बारे में उन्होंने जो है चर्चाएं की, या भारत से बाहर उनके जो है कौन कौन से क्रियाकलाप रहे उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूनानी और रोमन लेखकों की हम बात करेंगे, उसके बाद चीनी लेखकों के बारे में जानेंगे, फिर अरबी लेखकों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यूनानी रोमन लेखक हो जाएंगे, चीनी लेखक और अरबी लेखक, इस तरीके से हम इन लेखकों के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ेंगे। फिर पुरातात्विक साक्ष्य में आपके अभिलेख होंगे, मुद्राएं हैं, स्मारक और भवन और मूर्तियां, 4 तरीके के आप यहां पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ते हैं। तो इस वाले क्लास के अंदर हमने केवल ये जाना है कि प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हमारे पास अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक स्रोत के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। अब आपको, अगर आप चाहते हैं कि डेली आप क्लास लें, हिस्ट्री की बिल्कुल फ्री क्लास आप लें, तो आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे क्लास निरंतर बनाते रहें, इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है ना, तो योगदान करें अपना भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आपके यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सभी से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी प्यारे बच्चों। थैंक यू।